नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को तनावपूर्ण स्थिति में हटाया गया। समय से काम पूरा न होने के चलते विधायक प्रदीप पटेल बैठे धरने में। रिवर फ्रंट निर्माण में ईदगाह का फंस सकता है पेच और कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। खबरें विस्तार से। पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को भारी तनाव के बीच प्रशासन द्वारा हटाया गया है। शहर के गुड़ चौराहा वार्ड क्रमांक 40 के पार्षद सरोज बंसल द्वारा विगत कई वर्षों से रामलाल जायसवाल के जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए मकान का निर्माण करवा लिया गया था, जिसका न्यायालय में केस चल रहा था। फैसला सरोज बंसल के खिलाफ होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते ही तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसे पुलिस बल द्वारा अपने काबू में लेते हुए अंततः अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया है। यहां तक कि महिला पुलिस कर्मियों पर चाकू से हमला करने का भी प्रयास किया गया। हटाने की कार्यवाही की गई है। निजी पट्टे की जमीन है यहाँ पर छोटे लाल जायसवाल की 8,000 रामलाल जायसवाल की यहाँ पर 1975 से इनको 8,000 स्क्वायर फीट का पट्टा प्राप्त है। उसी की जमीन पर यहाँ पर सरोज बंसल के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, घर बना लिया गया था अस्थायी रूप से। उसी को लेकर के नजूल तहसीलदार न्यायालय में केस चल रहा था। बेदखली का आदेश भी जारी किया जा चुका है पूर्व में, और इनको सूचना भी दी जा चुकी कई बार। अभी पिछले एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार इनको सूचना दे रहे हैं हटाने की, परंतु इनके द्वारा हटाया नहीं जा रहा था। तो पार्षद भी थे सर? पार्षद है इसकी जानकारी नहीं है मुझको, परंतु इनके द्वारा यहाँ पर आज गाली गलौज भी की गई है और पुलिस के महिला बल के ऊपर आक्रमण भी किया गया है चाकू के द्वारा। इसको देखते हुए स्थिति जब यहाँ गंभीर बनी तो इनका सामान बाहर करवा करके हम लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण को भी हटवा दिया है। वहीं इस संबंध में वार्ड पार्षद सरोज बंसल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पुश्तैनी जमीन थी, बिना किसी पूर्व सूचना के ठंड के मौसम में अतिक्रमण हटाते हुए हमें और हमारे परिवार को बेघर कर दिया गया है। बोल रहे थे कि ये हमारी जमीन है और ये मेरी जमीन मेरे माताजी की जमीन थी, 50 साल से रह रहे थे। वो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो उसी में हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी मिली थी हमको, तो सोचते थे कि जब वो चाबी मिल जाएगी तो उसमें चले जाएंगे हम। तहसीलदार साहब को बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, घर से बेघर हो जाएंगे हम। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 3 बच्ची 1 बच्चा है और बीवी और हम 6 लोग हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर इतनी बड़ी ठंड में किसी का घर तोड़ देंगे आप, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? तो वो चल रहा था क्या मामला आपका? ये न्यायालय से मामला चल रहा था, तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया, सीधे आके और सीधे तोड़ना स्टार्ट कर दिए। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो घसीटते हुए बाहर लेके पहले आए। फिर इसके बाद बच्चे नहीं निकल रहे तो बच्चे को घसीटते मारते हुए लेके आए बाहर। सभी को मतलब घसीटते मारते हुए लेके आए बाहर। आप लोगों द्वारा हमला भी किया गया? हमारे लोग के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया। हम लोगों का मकान टूट रहा था सर, हम लोग अंदर थे, कोई हमला नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, घसीटते हुए लाए हम लोगों को। वो बिटिया के छोटी पकड़ के मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। हम पार्षद हैं, वार्ड नंबर 40 के पार्षद हैं, श्री सरोज बंसल। घर गिरा के झूठ बोल रहे हैं, लेके जा रहे हैं हम लोग। हमारा घर भी गिरा दिए, हमारे भी रहने के लिए नहीं है। मार के अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड में समय से काम न पूरा होने के चलते धरने पर बैठे विधायक प्रदीप पटेल। एसडीएम द्वारा कंपनी का अनुबंध समाप्त करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर विधायक का धरना समाप्त हुआ। रीवा के मऊगंज में 51 करोड़ की लागत से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का कार्य केएनके कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जिसका शुक्रवार को उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित था, परंतु कार्य पूर्ण न होने के चलते उद्घाटन नहीं हुआ। इस बात से नाराज होकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल द्वारा धरना शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कंपनी का अनुबंध समाप्त करने का आश्वासन दिया, तब जाकर विधायक जी का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। अधिकतम समय 25 दिन के साथ 25 तारीख तक पूरा किया जा सकता है, 25 तारीख को लोकार्पण किया जा सकता है। फिर छुटपुट थोड़ा सा प्रशासनिक बिल्डिंग है, थोड़ा एनिकेट का कुछ काम है, ये चलता रहेगा। पानी हम लोगों को देना शुरू कर देंगे ताकि हम गर्मी के पहले पहले घर घर पानी पहुंचा दें। तो आज इसका ये था कि काम कंप्लीट हो जाएगा, आज इसका लोकार्पण था, इन्होंने किया नहीं।
इसलिए हम आज यहाँ पे बैठ गए हैं। अब इनका 13/6/2019 को ये काम कंप्लीट करना था। एक बार इनको टेंडर बढ़ाया गया 12/12/2019 तक, फिर दोबारा बढ़ाया गया 14/6/2020 तक, तिबारा बढ़ाया गया। मतलब ये एक बार बढ़ा, 2 बार एक्सटेंशन, 3 बार एक्सटेंशन, इन्होंने मजाक बना लिया है। माननीय विधायक जी के धरने में बैठने की जानकारी मुझे भी हो गई थी, तो मैं यहाँ आया। जैसा माननीय विधायक जी ने मुझे भी बताया कि ये टाइमलाइन तय हो गया था कि 25 दिसंबर को हम इसका लोकार्पण करेंगे और लोगों को पानी चालू हो जाएगा, पर यहाँ का काम पूरा न होने के कारण माननीय विधायक जी धरने पे बैठ गए। अभी देखा कि कंपनी को 3 एक्सटेंशन मिल चुका है, फिर भी काम पूरा नहीं किया गया। तो इस संबंध में अभी आश्वासन हम दिए हैं कि माननीय कलेक्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं, कंपनी के टर्मिनेशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जा रहा है। इस आश्वासन पर जो है माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट किया है कि धरना समाप्त करें, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या होगा? निर्णय तो पहले ही हो चुका है, पहले ही कई बार इनको लिखित में निर्देश भी दिए गए, हमारे हेड ऑफिस से भी कई बार पत्र जारी किए गए कि, और मतलब ऐसा भी नहीं कई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए भी। और 14 तारीख को एक मीटिंग भी ली गई थी कि अगर ये पूरा अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कॉस्ट का काम नहीं करेंगे तो इनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फिर अभी 14 दिसंबर को मीटिंग थी, फिर उसके बाद अभी इनका काम चल रहा है। अभी ये पर्टिकुलर बिल में हम देखेंगे कि इनके पास कितनी गुंजाइश है काम करने की, कितना नहीं करते हैं। जिस गति से काम चल रहा है जी, क्या उम्मीद है पानी कब तक मिल जाएगा? जिस गति से काम कर रहे हैं तो काम की गति तो बहुत हमें बहुत डिसपॉइंटिंग लगती है। हमें कोई बहुत अच्छी गति नहीं है, इनको और एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने पड़ेंगे, आउटसोर्सिंग से करें या जैसे भी करें, बट बिना एक्स्ट्रा मैन पावर के मशीनरी के काम इतनी। रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं इंजीनियर ने किया निर्माण स्थल का निरीक्षण। प्रदेश सरकार की पुनर्धत्वीकरण योजना अंतर्गत बीहर नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाना था, जिसके चलते रीवा जिले का प्रशासनिक अमला समेत निर्माणाधीन कंपनी के इंजीनियरों द्वारा निर्माणाधीन स्थल का भ्रमण किया गया। साथ ही मार्किंग का काम भी किया जा रहा है, जिसमें ईदगाह का कुछ हिस्सा रिवर फ्रंट निर्माण के दायरे में आ रहा है, जिसको लेकर सर्वधर्म अनुयायियों व समाज सेवियों के साथ बैठक के बाद आगे का निर्माण कार्य का निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम फरहीन खान ने सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 से बात की। आज बिहार रिवर फ्रंट को लेकर के आर्किटेक्ट्स की टीम के साथ निरीक्षण किया गया है एवं एक मार्किंग की गई है कि हमें कितना एरिया उसमें लिया जाना है। एक प्रस्तावित पूरी मार्किंग की जा रही है और ईदगाह की लैंड को लेकर के जो इश्यूज थे तो धर्म के समुदाय के लोगों के साथ मिलकर के उसका भी विजिट किया गया है। कुछ अतिक्रमण भी है तो क्या कैसे कुछ घर भी बस रहे हो? एक्चुअली वो उनके प्राइवेट पट्टे के लैंड है, बट जो कि कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है रिवर से 50 मीटर्स तक, तो उनसे भी बात करके उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की। तो इनको कहीं और जगह दी जाएगी या फिर? वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पहले एस्टिमेशन हो जाए फिर हम बताते हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। साथ ही नए वर्ष में चालू होने वाले दस्तक अभियान को लेकर चर्चा की गई। कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर आर.एम. गुप्ता, महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, सहायक संचालक आशीष दुबे सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। नहीं, हर महीने लास्ट सैटरडे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का मीटिंग होती है। उसमें महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट का मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के विषय पे हम लोग हर बार डिस्कशन करते हैं। उसमें हमारी फील्ड का अमला है, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर्स, उनकी ज़मीनी लेवल पे काम को कैसे रियल तरीके से किया जाए उसके लिए को हम लोग डिस्कस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अनमोल सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारी प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन से लेकर गर्भ उसका जांच और उसके बाद हमारी वैक्सीनेशन, उसके लेकर भी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं और अच्छे लोगों को हम लोग को पुरस्कृत करते हैं और किसने नहीं किया तो उनको कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग ने नोटिस इश्यू किया है। इस बार मेनली हम लोग कुपोषित बच्चे को टारगेट करने के लिए हम लोग एक अभियान चलाया जाएगा। 13 जनवरी से एक दस्तक अभियान भी है, राज्य शासन के निर्देश अनुसार हर गांव में चलाया जाएगा। सभी बच्चों को विटामिन ए को इसके माध्यम से कवर करेंगे और आयरन सप्लीमेंट्स हैं हर घर पे हर बच्चे तक हम लोग पहुंचाएंगे। अभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल के माध्यम से दिया जाता था, बट ये दस्तक अभियान में इस बार विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंट्स हम हर घर तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारी सैम बच्चे हैं, सिवियरली एक्यूट माल नरिश्ड, ऐसे बच्चे हैं हमारी 2700 बच्चे हमारी चिन्हांकित है। उन बच्चे को हम लोग नए साल में
एक सामुदायिक प्रबंधन, कम्युनिटी मैनेजमेंट, उसके माध्यम से उनकी परिवारों को कैसे हम लोग है ना टारगेट किया जाए, उन परिवारों को व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, उस बच्चे को हेल्थ चेकअप से लेकर उसको एनआरसी में भर्ती करने से लेकर उनके पोषण कैसे ना इम्प्रूव किया जाए, उसको लेकर हम लोग है ना काम करेंगे। उसके लेकर आज है ना डिटेल चर्चा हुई है। इसमें हम लोग अपील भी करते हैं कि सभी सामाजिक संगठन और है ना कितने भी लोग हैं वो भी आगे आए। नए साल 1 जनवरी को हम लोग है ना कुपोषित बच्चे के साथ उनके घर पे ना हम लोग मनाएं और उनको घर तक है ना जरूरत चीज़ें ना हम लोग है ना पहुँचाए जाए। उसमें पोषण सुधार सिर्फ 1 महीने का नहीं है, हम लोग ये टारगेट हम 3 महीने के लिए रखे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने लगातार उनकी वजन और चीज़ें ना हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको सुधार लाने के प्रयास करेंगे। हत्या को एक्सीडेंट बताकर बिना पीएम कराए पुलिस द्वारा शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने लालगांव पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिला अंतर्गत लालगांव चौकी में ग्राम सोनवर्षा का रहने वाला प्रमोद नामक युवक 22 दिसंबर को घर से निकला था। दूसरे दिन परिजनों को सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट को परिवारजनों द्वारा हत्या बताया जा रहा है। साथ ही लालगांव चौकी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बोले कि एक्सीडेंट भी हो गया है, वहीं स्पॉट में खत्म भी हो गया है। तो हम और हमारे पिताजी दोनों गए, बताएं कि पुलिया के पास हुआ है लालगांव के पहले। वहां गए तो 100 नंबर ठड़ी थी, उसी पे बॉडी लदी थी। वहां के चौकी प्रभारी थे और पुलिसकर्मी लोग थे। बोले कि चलो गगेव चलना है। हम लोग बोले कि क्या हो गया सर? बोले कि 100 नंबर में बैठो, चले गए पोस्टमार्टम कराने। घटना स्थल में गए सर हम लोग, तो न तो वहाँ बाइक पाई गई थी कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, न तो बॉडी हम लोग गए तो देखे 100 नंबर में रखी थी। अब क्या मालूम सर के कहाँ से बॉडी लाई गई थी, या एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद सर हम लोग गए वहाँ, रात में छोड़ दिया गया स्वास्थ्य विभाग गगेव में। तो बोले रात भर रुको, सुबह पीएम होगा। जब सुबह हुई तो वहाँ चौकी प्रभारी सुबह आए और बोले कि चलो पोस्टमार्टम करवाना है। कागज लिखे पढ़े, वहाँ दस्तखत करवाएं, पापा से हमारे हमसे करवाएं। बोले चौकी लालगांव थानागढ़ का है। तो उसमें सर पोस्टमार्टम के लिए कागज वगज बनाएं, दस्तखत करवाएं। फिर इसके बाद ले गए वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम होता है। वहाँ के त्रिपाठी जी हैं जो डॉक्टर साहब, वो आए, भैया के मेरे सबको देखें, ऐसे देख के लिख पढ़ ली, ये बोले कि पोस्टमार्टम हो गया। जो बाल केस हैं चौकी प्रभारी, वो बोले कि अब ये तो कंफर्म है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो अब क्या पोस्टमार्टम करवाओगे, काहे के लिए चीड़-फाड़। पोस्टमार्टम तुम्हारा हो गया, लेके जाओ, इसका दाह संस्कार करो। तो हम लोग फिर लेके चले आए। जहाँ घर आए तो वहाँ दाह संस्कार करने की प्रक्रिया चालू किए। तो वहाँ फिर मुंशी द्वारा चौकी से फ़ोन आया कि आओ एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखा दो। वहाँ चौकी गए हम लोग, तो वहाँ दस्तखत करवाए, एक कागज़ में लिखे थे, एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखे थे अपने से। बोले कि ऐसा करो दिलीप, तुम्हारे कोई पहचान का मित्र हो जिसके गाड़ी का बीमा उमा हो, उस गाड़ी का तुम नंबर लिखा दो, तो तुम्हारे भाई को क्लेम मिल जाएगा यहाँ से। क्या नाम है, मृतक का क्या नाम है? हमारा नाम है दिलीप रावत, मृतक का प्रमोद रावत। मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संघ जिला इकाई रीवा ने अपनी मांगों को लेकर आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम रीवा के चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके जीपीएफ, एनपीएफ व ईपीएफ खाते में विगत 14 माह से राशि नहीं जमा की गई, परंतु काटी हर माह जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 3 वर्ष से वर्दी व गर्म कपड़े नहीं दिए गए हैं। साथ में वेतनमान का एरियर जीपीएफ खाते में जमा नहीं किया गया। योग्यता अनुसार कुशल एवं अर्धकुशल दैनिक वेतन भोगियों का भुगतान कराए जाने समेत अन्य मांगों के निराकरण की मांग की है। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से रीवा 24 ने बात की। 12/2020 को हमने माननीय आयुक्त महोदय को 8 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया था। नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ट्रेड यूनियन की ओर से कार्यालय और सफाई वालों को दोनों तरफ से यूनियन से लेटर दिया गया था, लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक तक न तो यूनियन के पदाधिकारियों को बुलवाया गया, न किसी प्रकार की चर्चा की, जिस संबंध में आज कार्यालय और सफाई कर्मचारी संघ के दोनों यूनियन के लोगों ने बैठक की।
बैठक में ये निर्णय लिया गया, अभी बुलवाया है उन्होंने एसी साहब ने, तो उनसे चर्चा कर रहे हैं। हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है तो हम लोग यहीं पे कर्मी कंसर्न करेंगे 5 दिन का। इसके बाद नहीं मानेंगे तो कार्यालय और सफाई पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम की तानाशाही। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 3 वर्षों से वर्दी नहीं दी गई, कर्मचारियों को 7वीं वेतनमान का एरियस नहीं दिया गया, नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी को कुशलता नहीं लगाई गई, कुशल श्रमिक का वेतन और नियमित नहीं किया। सन 1996 में हुए 12 कर्मचारियों को ग्रेड वेतनमान नहीं दिया गया, समस्त कर्मचारियों को वर्दी नहीं दी गई। ऐसी 8 सूत्री मांग पत्र है, एरियस है, एमपीएस है, यही 8 सूत्री मांग। बुद्ध सिंह करौशिया 14 महीने का है जीपी। मास्क व हेलमेट का उपयोग न करने वालों पर यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। नगर के शिल्पी प्लाजा में यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करते देखे गए। विशेष रूप से मास्क न लगाने वालों पर और हेलमेट का उपयोग न करने वालों पर विशेष नजर रखते हुए चालानी कार्रवाई की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने यातायात सूबेदार दिलीप तिवारी से बात की। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमारे डीएसपी ट्रैफिक सर के आदेश से ये चेकिंग लगाई है शिल्पी प्लाजा में, और इसका एक ही उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें और हेलमेट का उपयोग करें। प्रायः देखने में ये आ रहा है कि लोग मास्क लगाना भूलते जा रहे हैं, फिर से वही हाथ मिलाना चालू हो गया है, सैनिटाइजर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लोग करें, मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं। और हम आपको एक आंकड़ा बता दें कि विगत दिवस में रीवा में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, खासकर जो एक्सीडेंट बिना हेलमेट के कारण हुए हैं, उनमें प्रायः देखने में आ रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, और यदि जिसने हेलमेट लगाया है तो बच जा रहा है। तो यदि हेलमेट नहीं लगाते हैं, लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हेलमेट लगाएं, मास्क लगाएं। अदरवाइज़ ये पुलिस की रूटीन चेकिंग है, ये तो होती रहेगी। मोटरसाइकिल में हेलमेट न लगाने पर 250 रुपये का जुर्माना होता है, मास्क न लगाने पे हम अन्य धाराओं के तहत जुर्माना करते हैं। तो निवेदन है कि सब लोग मास्क लगाएं और हेलमेट लगाएं। आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार के साथ साथ में अपना सेहत का ख्याल रखें, हेलमेट लगाएं, मास्क लगाएं, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और खूब सारा एंजॉय करें। थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के विवेकानंद पार्क में बाल शहीदी दिहाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा शहर के विवेकानंद पार्क में बाल शहीदी दिहाड़ा कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री सिंह सभा रीवा के सहयोग से 8 पॉइंट सांस्कृतिक शिक्षा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदी दिवस की रूपरेखा सिखों के इतिहास से परिचित करवाया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने नववर्ष में मानस भवन में श्रीमद् भागवत कथा का किया जाएगा आयोजन। ये जानकारी मानस मंडल अध्यक्ष द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी गई।
नव वर्ष के पावन अवसर पर जगत कल्याण हेतु आरोग्य सुख शांति की कामना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा आयोजित की जाएगी। कथा व्यास राष्ट्रीय संत पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। इस संबंध में मानस मंडल अध्यक्ष अनुपम तिवारी द्वारा जानकारी दी गई। ये भी उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कथा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन बैकुंठवासी पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सिर्फ भारत के विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक चैनलों के अलावा वो विदेशों में भी उनके बहुत सारे प्रवचन और व्याख्यान चलते रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार के हमारे पूज्य बैकुंठवासी पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर सुधाकर तिवारी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर हमने ऐसा धार्मिक आयोजन करने का निर्णय लिया है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि पंडित विजय शंकर मेहता जी के एक व्यस्त जो उनका कार्यक्रम रहता है उसमें हमको 7 दिन का समय मिला है और उन्होंने रीवा आना स्वीकार किया है। यह कार्यक्रम 3 तारीख से 9 तारीख तक जनवरी में मानस भवन रीवा में आयोजित किया जाएगा और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में हम लोग ये अभिनव अनुष्ठान आयोजित। बड़ी ही हमारे लिए हर्ष और खुशी का विषय है कि भागवत कथा के साथ साथ जीवन प्रबंधन से जुड़ी तमाम बातों पर पंडित विजय शंकर मेहता जी का व्याख्यान होगा। मैं आप सबके माध्यम से रीवा के आम जन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आएं और श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा से अभिसिंचित हो। इसके साथ ही साथ कोविड-19 के संबंध में जो शासन प्रशासन के मापदंड हैं उनको पालन करते हुए ये कथा का आयोजन किया गया है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को तनावपूर्ण स्थिति में हटाया गया। समय से काम पूरा न होने के चलते विधायक प्रदीप पटेल बैठे धरने पर। रिवर फ्रंट निर्माण में ईदगाह का फंस सकता है पेच और कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।